नमस्कार मित्रों, मैं महावीर जैन प्रभासगिरी। आज हम बात करेंगे महाकवि भारवी की, जिन्होंने महाकाव्य के एक विचित्र विधा का प्रवर्तन किया, जिसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर ही अधिक बल रहता है। पांडित्य प्रकर्ष की अभिव्यक्ति और मूल विषय का त्याग करके लंबे लंबे वर्णनों में उलझ जाना इस मार्ग की विशिष्टता है। वैसे पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति अश्वघोष में भी थी, किंतु वे मूल विषय का त्याग नहीं करते थे। भारवी के बाद संस्कृत महाकवियों में पांडित्य प्रदर्शन की होड़ सी लग गई, जिसका परिणाम महाकवि माग के रूप में समस्त संस्कृत जगत ने देखा है। आज हम महाकवि भारवी के जीवन वृत्त का दर्शन निम्न बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। भारवी की जीवनी। वैसे तो अन्य संस्कृत कवियों के समान भारवी के संबंध में भी अनेक किंवदंतियों का समुदाय ही प्राप्त है, किंतु दंडी द्वारा रचित अवंती सुंदरी कथा का कुछ अंश प्राप्त हुआ है, जिसमें दंडी ने भारवी को स्वयं का पितामह कहा, जिनका वास्तविक नाम दामोदर और इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। भारवी को महाराज विष्णुवर्धन का राजाश्रय प्राप्त था। प्रायः सभी विद्वान भारवी को दाक्षिणात्य मानते हैं। शारदा रंजन राय ने तो इन्हें अरब सागर का तटवर्ती तक सिद्ध कर दिया है। समय की बात करें तो पुरातन कवियों एवं राजाओं के समय का निर्धारण अंतरंग व बहिरंग प्रमाणों पर आश्रित होता है। अंतरंग प्रमाण के रूप में भारवी ने अपनी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम में कुछ भी संकेत नहीं दिया, जबकि बहिरंग प्रमाणों में ऐहोल शिलालेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि कर्नाटक राज्य के बादामी जिले में बने जैन मंदिर की बाहरी दीवार पर अंकित है, जिसे जैन कवि रवि कीर्ति ने सन 634 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया था। प्राप्त शिलालेख के अनुसार भारवी का समय 5वीं शताब्दी सिद्ध होता है। भारवी की विचित्र रचना। महाकवि की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम उपलब्ध है, जिसका कथानक महाभारत के वन पर्व के कुछ अध्यायों पर आश्रित है। मांगलिक श्रेयः शब्द से प्रारंभ होकर लक्ष्मी शब्द पर समाप्त होने वाले इस महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। प्रधान वीर व अंगी श्रृंगार रस से ओतप्रोत इस महाकाव्य का धीरोदात्त नायक अर्जुन है, जो पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हेतु तपस्या तथा किरात वेशधारी शिव से युद्ध करता है। भारवेर अर्थ गौरवम। अर्थ गौरव वह काव्य गुण है जो अल्पतम शब्दों में व्यापक अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखे। भारवी की सूक्तियों में यह गुण दर्शनीय है, इसलिए इन्हें भारवेर अर्थ गौरवम भी कहा जाता है। आपकी कुछ सूक्तियाँ इस प्रकार हैं। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः सुलभा रम्यतालोके दुर्लभम ही गुणार्जनम। अनेक किंवदंतियों के साथ संबंध स्थापित करने वाली सहसा विदधित ना क्रियाम सूक्ति तो आज भी भारतीय वाणी का आभूषण है। महाकवि भारवी का शब्दों के साथ किया गया विचित्र प्रयोग ही किरातार्जुनीयम महाकाव्य को अप्रतिम बनाने के लिए अलम है। जैसे ननो ननुन्नो नुन्नो नो ना 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 ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो नाने नानु ननुन्ननुत्। यह एकाक्षरी श्लोक महाकवि माघ रचित नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांत मलोकायत ससुरभिम सुरभिम सुमनोभरै। यह पद्य तो यमक अलंकार के उदाहरण में हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसका प्रेरक पद्य भारवी का पृथु कदम्ब कदम्बकराजितं ग्रहितमाल तमाल वनाकुलं लघु तुषार तुषार जलश्च्युतं धृत सदान सदानन दंतेनम। यह ही है
माघ ही नहीं अपितु परवर्ती समस्त कवियों के लिए महाकवि भारवी प्रेरणा स्रोत रहे हैं।